नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 2 प्राणियों में पोषण न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो प्राणियों में किस प्रकार से पोषण ग्रहण करते हैं, तो भोजन ग्रहण करने की जो विधि होती है यानी कि पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें अपन स्टडी करेंगे। पाचन क्या होता है? डाइजेशन। जटिल पदार्थ का सरल पदार्थों में, छोटे छोटे पदार्थों में टूटने की जो प्रोसेस होती है वो कहलाता है डाइजेशन, पाचन। पाचन स्टडी करने से पहले अपन देखते हैं दांत, टिथ। टिथ के कितने प्रकार होते हैं, डेंटाइन फॉर्मूला क्या होता है। तो जो टिथ होते हैं, टिथ का निर्माण कठोर उत्तकों से होता है। उत्तक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, टिश्यू। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। अब इस दांत के दो भाग होते हैं, बाहरी भाग और एक आंतरिक भाग होता है। बाहरी भाग जिसे कह सकते हैं इनेमल, जो अपने दांत का सफ़ेद दिखाई देता है, सफ़ेद भाग, उसे कहते हैं इनेमल। जो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है इनेमल, सबसे मजबूत नहीं, सबसे कठोर। मजबूत तो अपना जबड़ा होता है। और आंतरिक भाग होता है डेंटाइन। ये जो होता है डेंटाइन 80 से 85% भाग बनाता है। और दांतों को जो नुकसान पहुंचता है वो अब जानते हैं अपन, फ्लोरीन से पहुंचता है। दांतों का पीलापन होना, दांत जो होते हैं वो जड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, खराब होना। और दांतों का बाहरी भाग इनेमल होता है, जो कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। आंतरिक भाग डेंटाइन होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। हालांकि बाहरी भाग और आंतरिक भाग होता है इनेमल और डेंटाइन, दोनों कैल्शियम फॉस्फेट के ही बने होते हैं। लेकिन जो इनेमल होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलाइन रूप होता है, क्रिस्टली संरचना में होता है। मतलब कि इसकी जो संरचना होती है वो फिक्स होती है। क्लियर यहाँ तक? अब दूध के जो दांत होते हैं, दो प्रकार के दांत होते हैं। एक होता है मोनोफियोडोंट और एक होता है डाइफियोडोंट। मोनोफियोडोंट मतलब एक ही बार जो दांत निकलते हैं, और डाइफियोडोंट जो दांत दोबारा निकल सकते हैं, दो बार जो दांत आते हैं उसे कहते हैं डाइफियोडोंट। डाई मतलब दो बार। अब दूध के जो दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 20। 6 से 7 महीने में बच्चे के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। और 7वें साल में जब बच्चा प्रवेश करता है तो उसके दांत, दूध के जो दांत होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। अब इन बच्चों के जो दंत सूत्र होता है डेंटाइन फॉर्मूला 2102/2102 इंटू 2 इसमें इसलिए किया है कि अपना ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा होते हैं, दोनों में दांतों की संख्या बराबर होती है इसलिए। अब आगे मैं बताऊंगी कि इसमें जो 2102 ये कौन कौन से दांत होते हैं और कितने प्रेजेंट होते हैं। टोटल अपने पूरी लाइफ पीरियड में, जीवन काल में जो दांत होते हैं, तो 20 दांत तो हो गए दूध के दांत। बाकी वयस्क अवस्था के दांत कितने होते हैं? 32। तो 32 + 20 कुल दांत कितने हो गए? 52। वयस्क अवस्था, एडल्ट अवस्था में जो दंत सूत्र है डेंटाइन फॉर्मूला कितना होता है? 2123/2123 इंटू 2 इसलिए करते हैं इसमें क्योंकि अपर जो और जो लोअर जो होता है उन दोनों को काउंट करने के लिए इंटू 2 करना पड़ता है। अब देखते हैं दांतों के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीथ। 4 प्रकार के टीथ प्रेजेंट होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है इंसीजर, जिसे कहते हैं कृतंक। सेकंड कैनाइन, रदनक। थर्ड होता है प्रीमोलर, जिसे कहते हैं अग्र चवर्णक। और फोर्थ है मोलर, चवर्णक। जो इंसीजर होता है उसका क्या काम होता है? ये भोजन को काटना, इसका कार्य होता है भोजन को काटना। और ये जो होते हैं वो संख्या में 4 होते हैं। इसे नोज टिथ भी कहते हैं। नोज टिथ का मतलब जो अपना नाक है जस्ट उसके नीचे सामने की तरफ 4 दांत प्रेजेंट होते हैं, उन्हें कहते हैं इंसीजर। नंबर सेकंड कैनाइन, रदनक। इनका क्या कार्य होता है? चीरना, फाड़ना इनका कार्य होता है। जैसे इंसीजर्स जो होते हैं कृतक, काटना का मतलब जैसे कभी रोटी को ऐसे रोल करके अपन जब कट करते हैं तो आगे वाले दांतों से कट किया जाता है, तो उन्हें कहते हैं इंसीजर। नंबर सेकंड कैनाइन, रदनक। चीरना फाड़ने का काम होता है इसका, रदनक का। मांसाहारी में ज़्यादा लंबे टीथ होते हैं कैनाइंस, इन्हें आई टीथ भी कहते हैं। जहाँ पर अपनी आँख प्रेजेंट है जस्ट आँख के नीचे की, मतलब आँख के सामने जो अपनी बत्ती सी है वहाँ पर प्रेजेंट होता है ये। और 2 × 2 = 4 प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक ये कैनाइन प्रेजेंट होते हैं एक जबड़े में। तो टोटल दोनों जबड़ों में कितने हो गए? 2 तो टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। नंबर थर्ड प्रीमोलर, अग्र चवर्णक। प्रीमोलर, ये प्रीमोलर क्या करता है? भोजन को चबाने का काम करता है। बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है, इसे चिक टिथ भी कहते हैं। जो अपना गाल है, जहाँ से गाल वाला पोर्शन शुरू हो जाता है, यहाँ साइड में क्या प्रेजेंट होता है? प्रीमोलर। 4 × 2 = 8।
नंबर 4 मोलर होता है च वर्णक, ये भोजन को चबाता है। ये भी 3rd मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? विजडम टीथ, अक्कल दाढ़। कहते हैं ना किसी की अक्कल दाढ़ आती है तो इसकी अक्कल आ रही है, और अक्कल दाढ़ मतलब 26 से 27 साल के आसपास निकलती है। और इसकी संख्या कितनी होती है? 6 × 2 = 12। एक साइड में एक जबड़े में होती है 6, तो दोनों जबड़ों में मिला करके कितनी हो गई 12। अब जैसे ये समझ सकते हैं, सबसे पहले ये हो गए 1 2 3 4, चारों दांत हो गए ये इंसीजर के। ये जो लंबे दिखाई दे रहे हैं साइड वाले कैनाइन हो गए, जो मांस को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। फिर ये 2 प्रेजेंट हो गए, ये 2, इन्हें क्या कहते हैं? प्री मोलर। ये प्री मोलर बच्चों में अब्सेंट होते हैं। फिर आता है प्री मोलर के बाद में मोलर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मोलर जो होता है वो बच्चों में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो मोलर में भी 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर। तो थर्ड मोलर जो है वो बच्चों में प्रेजेंट नहीं होता है, ये थर्ड मोलर बच्चों में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ये अपन ने देखे हैं दांतों के प्रकार। अब पक्षियों का जो दांत होता है वो उनकी जो चोंच होती है वही दांत में कन्वर्ट हो जाती है। अब हाथी का जो दांत होता है, जो टस्क होता है, हाथी के बाहरी दांतों को टस्क कहते हैं। तो टस्क जो होता है वो किसका, कौन सा टीथ होता है? वो इंसीजर होता है। कौन सा होता है? इंसीजर, जो भोजन को काटने का काम करता है। और अब जो डेंटाइन फॉर्मूला होता है, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। तो ये ऊपरी जबड़े में भी प्रेजेंट होते हैं, निचले जबड़े में भी प्रेजेंट होते हैं। ये एडल्ट का देख रहे हैं अपन, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू 2। तो 2 वाले कौन से दांत हो गए? इंसीजर्स, 1 कैनाइन, देन 2 प्री मोलर और 3 क्या हो गए? मोलर। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना क्या आ जाता है? डेंटाइन फॉर्मूला। अब इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, इनकी जब संख्या अपन देखते हैं तो कैसे देखते हैं? इंसीजर कितने हो गए? 4, कैनाइन कितने हो गए? 2, और प्री मोलर कितने हो गए? 4, मोलर कितने हो गए? 6। 4 2 4 6, इनकी जो संख्या होती है वो अपन इस तरीके से ध्यान में रखनी है, 4 2 4 6। ये रीट 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ये दांतों के प्रकार दे रखे थे, इनकी संख्या की कितने दांत प्रेजेंट होते हैं, तो 4 2 4 6। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस डिजिट को, तो अपन को ये डिजिट मिल जाएगी। तो ये अपन ने देखा है दांत और डेंटाइन फॉर्मूला। कल अपन स्टडी करेंगे पाचन तंत्र। थैंक यू फॉर वॉचिंग।